नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम प्रत्नेश शुक्ला है। आज हम मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद। कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम हर एक चीज़ को बाकायदा समझेंगे। फिर भी एक बार आप लोग रिमाइंड कर लें कि जो हमें स्टडी करना है, ये क्लास 11th के सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉनिक सेक्शंस जो आते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसके अंदर पॉइंट भी एक कॉनिक सेक्शन है, सिंगल लाइन भी एक कॉनिक सेक्शन है, डबल पेयर ऑफ लाइन भी कॉनिक सेक्शन है। ये कॉनिक सेक्शन किसी डबल लैप्ड कोन को एक प्लेन से इंटरसेक्ट करने पर ऑब्टेन होते हैं। बहरहाल कॉनिक सेक्शन टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में आता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, आप लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डबल लैप्ड कोन क्या है। एज्यूम कीजिए हमारे पास में एक वर्टिकल लाइन L है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, ये लाइन फिक्स है। इस लाइन को कोई दूसरी लाइन स्मॉल m है, वो किसी पॉइंट मान लीजिए V पर इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन M वर्टिकल लाइन से अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, समझे ना। अब लाइन M क्या है, एज्यूम करो कि लाइन M को हमें रिवॉल्व करना है अबाउट द लाइन L। जो फिक्स्ड लाइन L है उसके अबाउट हमें लाइन M को रिवॉल्व करना है। बट एक बात का ख्याल रखा जाए कि एंगल अल्फ़ा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए। उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ इस तरीके से हमारी लाइन जो है वो रिवॉल्व करेगी और रिवॉल्व करने के बाद अगर देखा जाए, रिवॉल्व करते हुए ये कुछ इस तरीके का शेप बनाएगी जो कि अंदर से पूरा हॉलो होगा। और ये शेप अगर देखिए ध्यान से तो एक कोन की शेप में है और ये दो कोन हैं। देखिए एक अपर नैप है, एक लोअर नैप है। ये जो अपर कोन बना है इन्हें बोलेंगे नैप, नैप्स ऑफ द कोन, ठीक है। ये नैप है, ये अपर नैप है, ये लोअर नैप है। इस तरीके से अगर देखा जाए किसी फिक्स्ड लाइन वर्टिकल लाइन L के अराउंड किसी लाइन M को रिवॉल्व कराया जाए, बशर्ते इस बात का ख्याल रखते हुए कि फिक्स्ड लाइन L से बनाया गया एंगल अल्फ़ा जो कि लाइन M बना रही है में कोई चेंज ना आए, तो उस केस में रिवॉल्व करने से जो आपका हॉलो सॉलिड जनरेट होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है डबल लैप्ड कोन। उसका नाम बिल्कुल है डबल लैप्ड कोन, डबल लैप्ड कोन। अपर को बोलते हैं अपर नैप और लोअर वाले को बोलते हैं लोअर नैप। ये जिस पॉइंट पे कट किए हैं इस पॉइंट V को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। इसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है। एंगल अल्फा को हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ जनरेशन, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है ये इस लाइन M को फिक्स्ड लाइन L के अबाउट रिवॉल्व करने से ही जनरेट हुआ है। तो ये जो एंगल अल्फा होगा इसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ जनरेशन। अब देखिएगा, जब डबल लैप्ड कोन बन गया है उस केस में हम लोग इस वर्टिकल लाइन को बोल देते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द कोन, बिल्कुल सही, ये एक्सिस ऑफ द कोन है। अब देखिएगा ध्यान से, यदि इस डबल लैप्ड कोन को हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराएं तो कितने ऐसे टाइप्स हैं जिनसे हम इनको इंटरसेक्ट करा सकते हैं, ज़रा देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक प्लेन से इसको इंटरसेक्ट कराया है, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन इस अपर नैप या लोअर नैप को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ओनली द नैप को इंटरसेक्ट करता है। और इस तरीके से कि प्लेन एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं एंगल बीटा है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। उस केस में ध्यान से देखिएगा, हमारा जो सेक्शन बनने वाला है वो बनेगा एक सर्कल। क्या बनेगा, एक सर्कल। अब प्लेन अगर एक्सिस से जो एंगल बीटा बना रहा है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 90 हो, लेस देन 90 बट ग्रेटर देन अल्फा हो, उस केस में क्या बनाएगा, उस केस में कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा प्लेन और हमें एक मिलेगा एलिप्स। क्या मिलेगा, एलिप्स। तीसरी बात, अगर
इस कोण को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराएं, इस बात का ध्यान रखते हुए दैट अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की इक्वल हो जाए, यानी कि जो एंगल ऑफ जनरेशन है और जो एंगल प्लेन बना रहा है एक्सिस से उसकी वैल्यू सेम हो जाए। उस केस में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? उस केस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। उस केस में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास में, और हमें एक मिलेगा पैराबोला। हमें क्या मिलेगा? एक पैराबोला स्ट्रक्चर, जो देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको। ये सर्कल है, ये एलिप्स है, इसे दीर्घवृत्त भी कहते हैं, और ये पैराबोला है, हिंदी में कहते हैं परवलय। ठीक है। चौथी बात, अगर इस डबल लैप्ड कोन को और अधिक इंक्लाइन करते हुए प्लेन से इंटरसेक्ट करें और इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से भी कम हो जाए, उस केस में देखिएगा, उस केस में हमारा दोनों कोण कट होता है, और इसके कट होने से जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है ऊपर और नीचे, इसे हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। और देखिए हाइपरबोला आपको दिखाया गया है, ये जो सेक्शन बना हुआ है इसका नाम है हाइपरबोला, हिंदी में कहते हैं अतिपरवलय। ठीक है। ये तो हो गए नैप पर सेक्शन थ्रू द प्लेन। अगर इस कोण को इसके वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट कराएं तो क्या होगा? उस केस में हमें पॉइंट मिल सकता है और हमें मिल जाएगा एक सिंगल पेयर ऑफ लाइन।